अगर इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी तुम जातियाँ ढूंढोगे, या इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी ये ढूंढोगे ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, और भाई की कुर्बानी को भी तुम किसी पार्टी की, आरएसएस की, या फलाने ABCD की साजिश बताओगे, वो इतने बड़े टेलीस्कोप लिए बैठे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, सामने रख के खुद की आंखों के रिफ्लेक्शंस आते हैं, और कौन आदमी दूसरे को खड़ा करके गोली मारता है। भाई अगले को तो उम्मीद थी 7 दिन में जायज़ कार्रवाई होगी, उम्मीद टूट गई तो वो कर दिया। DGP ने क्यों नहीं बताया 5 साल से शोषण चल रहा था, फर्जी पोस्टें बना के चली जाए हैं कि फलाने ने इंस्पायर कर दिया। आत्महत्या के लिए कोई किसी को पैसे या कोई लालच दे के मना सकता है? कल अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और उस टाइम तुम्हें राजनेताओं से उम्मीद करना, फिर बताएंगे तुम्हारे को कि भाई जाट जाति में पैदा होकर क्या गुनाह तुमने कर रखा है। पॉलिटिकल पार्टियां खिलाफ, सरकार खिलाफ, पक्ष भी खिलाफ और विपक्ष भी खिलाफ, और सामाजिक नेता भी खिलाफ और सामाजिक अभिनेता एक्टर भी खिलाफ। नमस्कार, इस वक्त लाडौत गांव के उस कोठड़े के पास खड़े हैं जहां पर हरियाणा पुलिस के भगत सिंह ने कल अपना बलिदान दिया, और फाइनल नोट में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके बाद से हरियाणा प्रदेश में भूचाल आया हुआ है, और कई हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट तंत्र की उसने पोल खोली है। लगभग 50 करोड़ रुपए की एक रिश्वत कांड का खुलासा किया, उसके अलावा कई अन्य गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने अपना बलिदान दिया। ASI संदीप कुमार उनका नाम था, और इस वक्त संदीप भारती मेरे साथ हैं, और उसी स्पॉट पर हम खड़े हैं जहां पर कल हरियाणा पुलिस के भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था। संदीप, क्या कुछ कहोगे, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से हरियाणा पुलिस चर्चा में थी, वायुपूर्ण का मामला चर्चा में था, आज उनका भी पोस्टमार्टम हो गया और कह रहे हैं 4 बजे अंतिम संस्कार होगा, लेकिन कल ये सूचना आने के बाद से किस तरीके का माहौल लग रहा है, क्योंकि जातीय रंग देने वाले लोगों के मुंह जो है बंद होते दिख रहे हैं, तो क्या कुछ कहोगे, क्या पूरा मामला? इसमें देखो, सबसे बड़ी नाकामी तो है सरकार की। एक अफसर चला गया था सरकार की गलती के कारण, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि 24 घंटे पहले सुसाइड नोट मिल गया था, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं करवाना, अपने अफसर को जाने देना, चाहे वो कैसा ही था, अच्छा था बुरा था, जो भी चीज़ें थी, लेकिन उसको जाने नहीं देना चाहिए था। और 24 घंटे पहले इसीलिए वो उन्होंने दिया था ADG ने, ताकि कोई उनका बचा लिया जाए, लेकिन वो नहीं कराएगा। पहली सरकार की गलती। दूसरी सरकार की गलती, वो जो मामला था उनको कैसे भी संतुष्ट करना चाहिए था, कैसे भी पेसिफाई करना चाहिए था। पीड़ित परिवार था, दुख में था, शांति के जैसे भी मरहम लगाए जाते लगाने चाहिए थे। 7-8 दिन से उस मामले पे भी नहीं वो हुआ। वहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही थी, BSP का ट्रांसफ़र हो गया, DG को छुट्टी भेज दिया, उससे पूरे पुलिस महकमे में इन 2 अफसरों की जो छवि है, कहने को कोई कुछ कहता रहे, लेकिन भाई संदीप लाठर के बयान से ये हो गया है कि ये दोनों जो अफसर हैं करप्शन और जातिवाद के सख्त खिलाफ थे, और इस वजह से महकमे में जो ईमानदार आदमी थे उनके लिए ढाल थे। अब दोनों को ही सूली पे टांग दिया, तो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिस महकमे में, जो वर्दी का और संविधान का सम्मान करते हैं, उनको ये डर हो गया कि बार बचाएगा कौन। जब बड़े से बड़े अधिकारी को झूठा एक बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार करके कुछ राजनीतिक लोगों ने सारा कोने में लगाने का काम कर दिया सच्चाई को, तो इनको महसूस हुआ कि बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और वो जो जोश था, वो मौके की जो इमोशंस थे, मेरे पास बहुत सारे पुलिस महकमे के साथियों के फ़ोन आ रहे थे। मेरे को ये तो था कि इमोशनल हो रहे हैं, मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि भी सीमा तक चले जाएंगे, क्योंकि रोने तक की पोजीशन थी कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैंने पुलिस वालों को मेरे लंबे सार्वजनिक जीवन में इतना भावुक देखा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को अंदेशा नहीं था कि ये भी हो जाएगा। तो इस भाई ने, संदीप ने, सिस्टम को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि भी राजनीति या समाज के कुछ राजनीतिक नकारात्मक जाति के नाम पे जहर फैलाने वाले लोग ये सिस्टम को बिल्कुल हाईजैक नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो भगत सिंह जरूर बनेगा। तो भाई ने अपनी कुर्बानी देके ये जो अलग जगाने का काम कराया है। हालांकि मैं बार बार अपील करता हूं कि भाई आत्महत्या पाप है, आत्महत्या समाधान नहीं है, लेकिन हेल्पलेस महसूस करके, उसकी कोई परेशानी नहीं थी। कई ये कमेंटबाजी कर रहे हैं, बोला उस पर दबाव था, जांच थी, कोई नहीं थी। उसने तो यार मर्जी से फंदे को चुना है, मर्जी से गोली को चुना है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अगला भाई कर्जे में पहले था, कोई उसका ऐसा नहीं कि DCBI का खतरा हो। और एक बात और, बोला वो जांच अधिकारी था। जांच अधिकारी यदि कोई गलत वहाँ कोई शिकायत देता है तो शिकायत करता फंसता जांच अधिकारी का उसमें क्या रोल है? अगर मैं गलत शिकायत दूंगा तो मेरी गलती है। लेकिन भाई उसने सिस्टम को जगाने के लिए ये जो कदम उठाया, इसको आत्महत्या कहना मेरी नज़र में गलत है। ये उस भाई ने कुर्बानी दी है, और वो भगत सिंह से इंस्पायर था, वो निराश नहीं था। निराश तो ADG थे जिन्होंने लिखा एक बड़ा ये कि मैं सारी चीज़ों से, व्यवस्था से तंग हूँ, परेशान हूँ, पीड़ित हूँ। इसने नहीं कहा अपने आप को कि मैं निराश हूँ, इसने कहा कि मैं तो समाज को जगाने के लिए खुद को जला के शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसको भाई ये कुछ भाई आत्महत्या कह रहे हैं अपने अपने तरीके से, आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम का जो जातिवाद है, सिस्टम का जो करप्शन है, उसको ख़त्म करने के लिए, और उसको ख़त्म करने में जो लोग लगे हुए हैं उनके सपोर्ट में ये भाई की कुर्बानी है। और इसको जो लोग जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 8 दिन से उस घटना को तो 36 बिरादरी की लड़ाई बता रहे थे,
जो एक IPS था जिसने अपने आप को दलित बता के आत्महत्या कर ली, और वहाँ उनके पूरे परिवार से लेके तमाम संगठनों ने दलित दलित के नारे लगाए। उसके बाद भाई जबरदस्ती जाके, कहते हैं ना, जबरदस्ती जाके कंबल गिरना, अगर ना या तो 36 की लड़ाई, अगले चाहते ही नहीं थे। अगलों ने तो एक IPS को दलित IPS बना दिया, एक IPS की न्याय की लड़ाई को उन्होंने अपने दलितों के और 100 तरह की बातें उसमें चला दी, जातिवादी गुंडे से लेके यहाँ सारी चीज़ें वो प्लेटफॉर्म पे हैं, पब्लिक पे। लेकिन भाई ने, संदीप ने जो करा वो निसंदेह। अब ये बताओ, जातिवाद और करप्शन के खिलाफ लड़ाई क्या एक जाति की लड़ाई है? अब कल से मेरे को मतलब सारे हरियाणा में फेमस कर दिया, एक पार्टी की टूल किट ने पूरा जोर लगा दिया। मुझे पता है वो क्यों लगा रहे हैं, उनके कारण भी बताएंगे इस वीडियो में। पूरा जोर लगा के भाई संदीप ने तो हरियाणा में जाति का दंगा कराना है। अरे डूब के मर जाओ, तुम्हारे राज में आई बरमाइजड़ में गोली चली, इस सरकार के राज में दंगा हुआ, उसमें भी नाम आए, दोषी संदीप भारती हो गया। एक आज तक किसी एक वो बता दो हमारे कहने से कहीं एक दंगा हुआ हो? हमारे 10 साल का, ये 12 साल का सार्वजनिक जीवन है, एक जगह पे कोई नुकसान हुआ? हजारों की, लाखों की भीड़ हमने भाईचारा इकट्ठा बार बार करके देख लिया। तो ये जो कल से विशेष चल पड़ा ना, उन्हीं लोगों से चल पड़ा जो 7 दिन से जातिवाद का बड़ा वो करे हुए थे, और कल से उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई ये तो 1 और 35 की लड़ाई हो जाएगी, जाट और दलित का दंगा हो जाएगा। भाई वो आज तो ये देखो, जो ADGP पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी थी, वो पोस्टमार्टम के लिए भी मान गई, उनका अंतिम संस्कार भी कुछ घंटों में हो जाएगा। तो भाई की कुर्बानी के बाद समाधान तो हो गया ना, अब दंगे की तो बात ही नहीं रही। अब बताओ कौन सा दंगा होगा? भाई न्याय के लिए हम बैठे हैं, सरकार के खिलाफ बैठे हैं परिवार। तो भाई ये जो सिस्टम को बदलने के लिए, सिस्टम से करप्शन और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, विशेष तौर पे पुलिस महकमों को, क्योंकि वो लोग अपनी बात बाहर नहीं बता पाते, अंदर क्या चलता है, कौन अधिकारी आके किस तरह का जातिवाद करता है, वहाँ की चीज़ें ओपन हुई हैं, तो उस पर समाज को संज्ञान लेना चाहिए। और संज्ञान समाज ने नहीं लिया। 7 दिन तक समाज के जो समझदार लोग थे वो उस घटना को लेके और धरती आसमान एक करे रहे, बड़े बड़े राजनेता वहाँ चूड़ी फोड़ते रहे। उसका परिणाम है कि भाई को अपनी जान देनी पड़ी, और उसकी ये कुर्बानी जो है ये जाया ना हो, ये लड़ाई जो है कोई जातिवाद के एंगल पे ना जाए, उसका भाई बिल्कुल पुख्ता प्रबंध इनके परिवार और सारे हम सामाजिक लोगों ने कर दिया है। ये लड़ाई एक जाति नहीं लड़ेगी, 37 जातियां लड़ेंगी। अच्छा संदीप, एक बात और है, वाई पूर्ण ने सुसाइड नोट 8 पेज का लिखा था, और उसने जो लिखा था उसके ऊपर 15 अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज हुई, जिसमें सबसे छोटा अधिकारी SP था और सबसे बड़ा अधिकारी DGP और प्रदेश के कई बड़े IAS अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी के नाम थे। दूसरा, संदीप ने जो अपना बलिदान दिया है, इसको हरियाणा पुलिस का भगत सिंह कहें, क्योंकि वो भगत सिंह से इंस्पायर था, और हरियाणा पुलिस में होते हुए, क्योंकि बेल्ट की नौकरी और भगत सिंह को मानना दोनों अपने आप में पूरक हो गए एक दूसरे के। तो क्या संदीप ने जो लिखा और संदीप जो बोल के गया है, क्या उस पर भी इसी तरह FIR होगी और इसी तरह जांच होगी? देखिए, यदि ये सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है, हमारे भाई संदीप ने तो खुले आरोप लगाए हैं कि भी सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। अगर सरकार वास्तव में ये कहती है कि हम नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर नो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, और सरकार खुद कहती है समावेशी विकास, सबका साथ, सबके साथ की अगर बात है, तो करप्शन और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई की ज़रूरत आज समाज का हर हिस्सा महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्ण जातियाँ महसूस कर रही हैं, हमारे दलित समाज में से बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आए कि भाई कुछ लोगों ने मिलकर समाज का नाश की दिशा में कदम बढ़वा दिया, अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि भाई की जो कल की बात है, उसके बाद एक हरियाणा में माहौल तो पैदा हो गया कि यार ये तो अब झगड़े की ओर बात चली जाएगी। तो इस बात को सारे हरियाणा की 36 बिरादरी ने महसूस करा, और इसको निसंदेह संदीप भाई ने जो ये कुर्बानी का काम करा, इसकी वजह से चीज़ें हमारे को उम्मीद है कि सही दिशा में जाएंगी। और जो भाई ने ये काम करा, एक बात और, एक पहलू मैं जोड़ना चाहूँगा, हम किसी पुलिस वाले से उम्मीद नहीं करते थे कि वो सगे भाई के लिए भी कभी सच्चा काम करेगा। ये हमारा कॉमन समाज की धारणा है, अगर भाई ये तो भाई का भी सगा नहीं होते, ये तो अपने हिसाब से अपने उसमें चलते हैं। लेकिन आप ये देखो, सिस्टम को बदलने के लिए एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाई, अपने 2 अधिकारियों को बचाने के लिए। यही कह रहे हैं ना सारे अधिकारी, यही मान लो, अब उसने 2 अधिकारियों को बचाने के लिए, सिस्टम की लूप होल्स को उजागर करने के लिए हिम्मत दिखाई। किसी फौज के सेनापति के लिए यदि कोई जवान खुद कुर्बानी देता है तो सेनापति में कुछ तो गुण होंगे। अब मेरे लिए कोई भाई गोली खाने की हिम्मत रखता है, मेरे में 2 दाने तो होंगे। मैं चाहे सारे देश के लिए बुरा हूँ, किसी के लिए तो मैं अच्छा हूँगा। और इतनी बड़ी फोर्स में यदि कोई निकल के आया DGP और SP रोहतक के लिए, तो इसका मतलब ये है इन अधिकारियों में कुछ तो खास बात होगी। और दूसरा एक बात निकल के आई कि डिसिप्लिन्ड जो फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, इसमें एक जो भी मान ले करप्शन होता है, जो भी जातिवाद होता है, उसके बाद भी एक डेकोरम है इनका। और इसकी मेरे भाई सराहना, मतलब उसकी मंशा की सराहना करी जानी चाहिए।
लेकिन आत्महत्या को तो हम नहीं चाहते, इसको हम प्रोपोगेट करें या इसको किसी तरह से प्रमोट करें। और यही अनुरोध रहेगा कि आगे कोई भाई इससे आत्महत्या से प्रेरणा ना ले। अच्छा, दूसरा जो है, कल से डेड बॉडी जो है परिजनों ने अपने यहाँ रख लिया। उसके मामा का गांव था ये लाडोत, और यहाँ उसका आना जाना था। तो डेड बॉडी कल से यहाँ रखी है और पुलिस कह रही है कि भी शिकायत FIR दर्ज होगी, अगली कार्रवाई करेंगे, और पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी की भी डिमांड कर रही है पुलिस जो है। लेकिन फिलहाल तक बॉडी वहाँ रखी है। भगत सिंह का फोटो जो उनके बराबर में लगा दिया गया, क्योंकि उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और लोगों ने सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया हरियाणा पुलिस का ये भगत सिंह था। तो अब क्या होगा आगे? क्या 7 दिन तक जिस तरीके से वो चला, इसी तरह ये डेकोरम ये भी ऐसा ही चलता रहेगा? यहाँ कोई जांच की मांग, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आए थे लेकिन बगैर कुछ मीडिया से बातचीत करे वो निकल गए, तो क्या लगता है यहाँ क्या होगा? देखिए, एक तो परिवार की तरफ से और जो सामाजिक लोग थे उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया हमें राजनीति नहीं चाहिए। वहाँ जो राजनीति का अखाड़ा बनाया, नेता के कोई बयान दे रहा है, वो कोई बयान दे रहा है, परिवार ने बिल्कुल ये कर लिया, सभी ने सहमति होगी, हम भी उसी में थे कि राजनीतिक कोई यहाँ बातबाजी नहीं होगी। श्रद्धांजलि दो और उसके बाद समाधान के लिए सरकार के स्तर पर कोई दबाव बनाया जाता है वो बनाओ। और जहाँ तक मंशा है सरकार की, देखो सबक लेना चाहिए सरकार ने। एक अधिकारी चला गया, उसका सही समाधान नहीं हुआ तो दूसरा अधिकारी चला गया। ये अभी पुलिस मेडल से सम्मानित था 15 अगस्त को हमारा भाई। बिल्कुल। तो 2 ऐसे बहादुर और अच्छे जो अफसर हैं जो हरियाणा पुलिस के, वो चले गए। अगर अब भी इसको आगे लेके जाया जाएगा तो मैं ये आपको एक चेतावनी समझ लीजिए आप, आपके माध्यम से सरकार को और उसको, जो मान ले भावना बनी हुई है हरियाणा पुलिस में, बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइल पोजीशन है। एक बेल्ट की नौकरी में कोई आदमी ऐसा काम करता नहीं जो भाई ने कराया, लेकिन जो बनाया हुआ है माहौल, उस माहौल में कोई भाई आगे गलती ना करे। इसको चेतावनी के रूप में लेना मेरी बात को, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनको, सभी की भावनाओं को। आगे कोई भाई ऐसी गलती ना करे, इसलिए हम उम्मीद भी करते हैं और अनुरोध भी करते हैं हरियाणा प्रदेश की सरकार से। कोई गैरवाजी मांग पीड़ित परिवार ने नहीं रखी है, स्पष्ट कहा है, किसी का कोई घटाया बढ़ाया नहीं है, कि निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सुपरविजन में, न्यायिक सुपरविजन में, और जल्दी जांच हो, FIR दर्ज हो, पीड़ित परिवार को जो भी संवेदना सरकार दे सकती है, जो भी उनकी नीति के तहत वो दी जाए। और हमारा जो भाई है, हमारा जो बेटा है, वो आत्महत्या नहीं, वो कुर्बानी दे के गया है, उसको शहीद के रूप में सरकार की तरफ से माना जाए। तो हम उम्मीद भी करते हैं भाई, और सरकार से अनुरोध भी करते हैं नायब सिंह सैनी जी से, कि देखिए वो जो चंडीगढ़ का था ADG पूर्ण कुमार की जो बात थी, वो समाधान की ओर चली गई है। अब इस बात को लंबी ना खींचा जाए। ये परिवार कोई राजनीति नहीं चाहता, यहाँ इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। हम कोई जन आंदोलन इस तरह का हम भी कुछ नहीं चाहते कि कोई बड़ी बात करके मैं चला जाऊँ। पीड़ित परिवार बड़ी संवेदना में है, तकलीफ में है। हरियाणा का 36 बिरादरी का 37 बिरादरी का समाज तकलीफ में है। तो इस पे मर्म लगाने का काम करके जल्दी से जल्दी ये 3 काम कर दिए जाएं। प्रयास ये होना चाहिए आज ही कर दिए जाएं। इस परिवार की कोई रिजिडिटी नहीं है, जैसे वहाँ कोई राजनीतिक आदमी आके बैठ गया पंजाब से विधायक कि मैं विधायक हूँ, मेरा जीजा था, मैं ये करूँगा, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है। पूरे हरियाणा को भी मेरा यही संदेश है भाई, यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं हो रही। ये कोई 1 और 35 जो फेसबुक पे चला रखा है ना, 1-2 पार्टियों के IT सेल ने, यहाँ इस तरह की बात ही कोई नहीं कर रहा। वहाँ जाके आप माहौल आपने भी देखा है, एक सिर्फ श्रद्धांजलि की बात है। और अभी फ़िलहाल कोई भड़काऊ कोई चीज़ नहीं है। सरकार से 100% हमारी उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी इस मामले का समाधान करेगी, और समाधान करके फोर्स में एक डेकोरम दोबारा से कायम करेगी। अगर फोर्स का भरोसा टूट गया, पुलिस का भरोसा टूट गया सिस्टम से, व्यवस्था से, और पुलिस इस लाइन पे चल पड़ी कि भाई सिस्टम को बदलने के लिए आत्महत्या, परेशानी में आत्महत्या, तो फिर हरियाणा प्रदेश का राम रुखाड़ा है भाई। तो मेरा सैनी साहब से और तमाम अधिकारियों से अनुरोध है भाई, बड़ी गंभीरता से आप इस चीज़ को लें। दूसरा भाई समाज से अनुरोध है भाई, किसी भाई के मरने के बाद भी ये घटिया राजनीति करोगे क्या? 4 साल दूर है भाई इलेक्शन, किसी ने MLA बनना है, टिकट लेनी है, बतेरा टाइम पड़ा है। ये साल भर पहले हमने कांग्रेस को, हमने भी कांग्रेस को, इसको भी कांग्रेस है, इसने भी कांग्रेस और उसने, सबने दिए थे, और बिना मांगे वोट दिए थे, जयकारे लगा के दिए थे, गल्ला नोट दिए थे। लेकिन भाई हम 24 घंटे के तारे गुलाम नहीं। हाँ, विशेष तौर पर मैं कांग्रेस वाला कह रहा हूँ। आप देखो विधायकों के नाम से वो करे जा रहे हैं, विधायकों के नाम से संदीप भारती को टारगेट करके पोस्ट करी जा रही हैं। उनकी IT सेल के सरेआम जो हैंडल हैं ट्विटर हैंडल, उन पे करी जा रही हैं। अरे भाई जमाए जा लिए गए, हम 24 घंटे के गुलाम बनाता रहे नेताओं के। हमने भाई वोट दे दिए थे, आगे जैसा करो उसके आधार पर तय कर दे, लेकिन तुम तो भाई गुलाम बनाने पर चल पड़े। मामन नहीं, समाज की कोई भी जायज़ आवाज़ उठाता है उसकी उस पर चल पड़े। नवीन जयंत को, संदीप को, फलाने को, और उसको डीमोटिवेट करके, डिफेम करके हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, तुम पहचाने जाओगे। मैं चेतावनी समेत कहता हूँ, हमने कल राहुल गांधी के बारे में कहा था और आज दोबारा फिर आपके माध्यम से दोहरा रहे हैं। जो राजनीतिक बखेड़ा राहुल गांधी ने, वो टीम ने वहाँ खड़ा कराया,
अब यहाँ भी कम से कम संवेदना के 2 आंसू प्रकट करने आ जाओ, 2 मिनट का यहाँ भी शोक दे जाओ, तब तो पता लगे। अगर वे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये 36 बिरादरी को सम्मान देते हैं, और अगर एक ही जाति के वोटों की वैल्यू है, अगर सिर्फ एक ही जाति को वो वोटर मानते हैं और वो बाकी सबको भेड़ बकरी मानते हैं, तो भाई इसका तो जवाब 100% लेंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये बात। ये जो इनके लक्षण देखे 5-7 दिन के, और कल से व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ हम अगर कच्चे में उतरेंगे ना भाई, एक एक चीज़ को एक्सपोज करेंगे। हम ये बताएंगे कि एसपी रोहतक के खिलाफ ये क्यों इतना बड़ा बॉन्डर खड़ा करा, बताएंगे कि भावी मुख्यमंत्री और एसपी बिजारनिया के संबंधों को लेकर पूरे हरियाणा का भाईचारा खराब करने का ड्रामा क्यों करा गया। आज सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, नहीं तो सारी पोल खोल देंगे भाई। हमारे तो ज़्यादा तामना भी ना भी राजवाड़ा IT सेल हम बात करो, लेकिन मजबूर ना करो भाई, इस बात ना अड़े रहने दो, इतनी रहने दो। और समाज की लड़ाई लड़निया ने अगर दबाने की कोशिश करोगे तो भाई फिर कच्चे मुँह उतरेंगे तो तारे तो बिरानी के को टाले हैं, भाई के बात है। तो मैं अनुरोध करूँगा राजनीतिक बिरादरी से कि भाई वो इस तरह के जो काम वहाँ करे, प्रोपेगेंडा बनाया, उसको लड़ाई को बहुत भड़काया, वो ना करे। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संवेदना प्रकट करके अपना सहानुभूति संवेदना दे के जाए। और समाज से वही यही बात है, अगर इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी तुम जातियाँ ढूंढोगे, या इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी ये ढूंढोगे ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, और भाई की कुर्बानी को भी तुम किसी पार्टी की, RSS की, या फलाने ABCD की साजिश बताओगे, कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा, फिर कौन साथ खड़ा होगा। आज संदीप भारती सारा सौदा के खिलाफ होकर खड़ा हो गया, सरकार के भी खिलाफ, ये पार्टियां सब के खिलाफ, सारा सौदा दिख रहा होगा ना। कल कोई हिम्मत नहीं करेगा। कल अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और उस टाइम तुम्हें राजनेताओं से उम्मीद करना, फिर बताएंगे तुम्हारे को कि जाट जाति में पैदा होकर क्या गुना तुमने कर रखा है। आप और कोई नहीं, और तो क्योंकि हम इस स्पॉट पे खड़े हैं और लगभग बातें जो है वो आपने कह दी, क्योंकि हरियाणा पुलिस का भगत सिंह था, और मतलब सोच के ये आता कि 19वीं सदी में क्या होगा उस दौर का तो नहीं पता, लेकिन आज की सदी तो हाईटेक सदी है, डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, देश प्रदेश सब सरकारें वो कह रही हैं। और उस युग में आके अगर कोई भगत सिंह को अपना आदर्श मान के और बलिदान देता है करप्शन के खिलाफ, तो सोच के भी ये आता कि भाई क्या मतलब उसने क्या सोचा होगा और क्या कामना जो है उस शासन प्रशासन से और भ्रष्ट तंत्र से की होगी। तो आप लोगों ने लगभग बातें सुनी हैं। कुछ वैज्ञानिक 2 बातें कह रहे हैं। एक तो बोला उसकी आंखों में हमारे को एक आदमी दिखाई देता है, वो इतने बड़े टेलीस्कोप लिए बैठे हैं, आप वीडियो बना रहे हो सामने रख के, खुद की आंखों के रिफ्लेक्शंस आते हैं, और कौन आदमी दूसरे को खड़ा करके गोली मारता है। लेकिन उसके ऊपर भी ऐसी फर्जी पोस्टें बना के चली जाए हैं कि फलाने ने इंस्पायर कर दिया। आत्महत्या के लिए कोई किसी को पैसे या कोई लालच दे के मना सकता है? कोई मना सकता है कि ले 50 लाख रुपए तेरे बच्चों को दे देंगे, तू जहर खा ले, और वो इस स्तर का अधिकारी हो। तो ये जो बातें करी जा रही हैं, 7 दिन पहले उसने बोला क्यों नहीं बताया भाई? अगले को तो उम्मीद थी 7 दिन में जायज़ कार्रवाई होगी, उम्मीद टूट गई तो वो कर दिया। DGP ने क्यों नहीं बताया? 5 साल से शोषण चल रहा था, बताओ भाई। जो ये कह रहे हैं ना 7 दिन क्यों नहीं बताया? 7 दिन तो छोड़ो, DGP को तो ADGP को तो 5 साल मिले थे, 5 साल से चल रहा था मामला, उन्होंने क्यों नहीं बताया? और ये बात कि बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? पुलिस का एक ASI ADGP के खिलाफ या इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक सुनी है कभी आपने? कर सकता है वो बेल्ट की नौकरी में? अरे भाई SP भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते DGP के खिलाफ, वो बेचारा कैसे करता भाई? वो हेल्पलेस था, उसने देख लिया कि वह जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं, और उसको कोई थ्रेट नहीं था व्यक्तिगत, लेकिन जो उसकी भावना थी कि भाई ये इस तरह से गलत नहीं होना चाहिए। अगर जातिवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग ही यदि शहीद घोषित हो जाएंगे, यदि जाति के नाम पे जिन्होंने हमारा उत्पीड़न कराया है, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, अगर इस तरह के लोगों को भी शहादत के दर्जे और उनके साथ वालों को बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लग जाएंगी, तो फिर उसने महसूस करा वे फोर्स में फिर रहने का मज़ा नहीं रहेगा। और उस भाई ने अपनी कुर्बानी दे के बिल्कुल मोहित भाई भगत सिंह से, कई भाइयों ने तो एक पकड़ रखा है, मैं नास्तिक क्यों था उसको छोड़ के, दूसरी बात भगत सिंह की जानते नहीं भाई। हमने तो भगत सिंह को जी के देखा है, एक तो पढ़ के बात, आज वाले तो पढ़े वाले हैं ना, हमने तो ये पीड़े मंडासे वाले हमने तो जी के देखा है अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे साल उस तरह के संघर्ष को दे के देखे। हमारे साथ वालों को तो अंदाजा है कि वो जीवन होता कैसे है। रोज़ घर का अगर पुलिस खड़ी रहे, आज यो कल वो परसों वो, कभी CID कभी कुछ, वो जो जीवन होता है भाई, वो जी के देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि उस जज्बे को कैरी ऑन करना कितना मुश्किल होता है। इस भाई ने जो हिम्मत दिखाई है, भगत सिंह से प्रेरणा ली है, और भगत सिंह के नाम को लेके इस भाई ने सिस्टम के खिलाफ कुर्बानी दी है। हम बार बार अनुरोध करेंगे कि कोई भाई आत्महत्या की ओर ना बढ़े। सिस्टम से लड़ने के लिए हम भाइयों की जहाँ ज़रूरत है, हम विपत्ति इससे बुरा तो होना नहीं, बस समाज को ही खिलाफ खड़े करने लग रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां खिलाफ, सरकार खिलाफ, पक्ष भी खिलाफ और विपक्ष भी खिलाफ, और सामाजिक नेता भी खिलाफ और सामाजिक अभिनेता एक्टर भी खिलाफ और सामाजिक एक्टर नहीं भी खिलाफ। और उसके बाद भी अगर हम हिम्मत कर सकते हैं आप लोगों के लिए, वो इसलिए है क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि किसी न किसी को तो अगवानी लेनी पड़ेगी, चाहे इज्जत मिले, चाहे बेइज्जती मिले, चाहे फ़ायदा मिले, चाहे नुकसान मिले। तो आप तमाम जो भाई पुलिस के मेरी बात को सुने,
बड़ी गंभीरता से इस बात पे मनन करें कि ये जो परंपरा ही आगे ना बढ़े, यहाँ ये रोक लगनी चाहिए। और इस बात में सुधार करने के लिए हम आपका 100% सहयोग करेंगे और औरों से भी करवाएंगे। ठीक है। थैंक यू। तो ये संदीप भारती थे, उसी स्पॉट पे हम खड़े थे, सारी बातें आपने सुनी है, एक एक बात आपको बताई है खोल के और सवाल का जवाब दिया है, आपने सुना है, अपने विवेक से काम लेंगे और आपने जो सोचा है उसके बारे में वो क्या लिखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।